हेलो दोस्तों, आज मैं फिर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने 15 टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिसमें 5 क्वेश्चंस रीजनिंग से, 5 क्वेश्चंस जीके से एवं 5 क्वेश्चंस मैथ से शामिल है, जो रेलवे, एसएससी और बीएसएससी के हर तरह के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही दोस्तों, आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि आप लोग मेरे वीडियोज़ को लाइक शेयर कर दें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं जब महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर वीडियो बनाऊं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए और आप लोग उन प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लें। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं, जो रीजनिंग से है। इसमें एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं। दोनों स्थितियों में अंक 1 मौजूद है एवं दूसरा कोई भी अंक एक दूसरे से नहीं मिल रहा है। तो इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए जो कॉमन अंक है, यानी जो दोनों में शामिल है, उससे शुरू करके क्लॉक वाइज लिखते हैं। जैसे 1 2 3 एवं उसी के नीचे दूसरी स्थिति का 1 4 5 लिखते हैं। तो इसमें 5 के सामने वाला अंक 3 होगा एवं 4 के सामने वाला अंक 2 होगा। तो इसका आंसर 3 होगा, जो ऑप्शन ए में है। दोस्तों, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, जो रीजनिंग से ही है। इसमें एक सीरीज दिया हुआ है, जिसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा बताना है। तो दोस्तों, इस सीरीज में राइट से लेफ़्ट वाले अंक को घटाते हैं और देखते हैं। जैसे 20 में 8 माइनस करते हैं तो 12 आता है। 44 में 20 माइनस करते हैं तो 24 आता है। 80 में 44 माइनस करते हैं तो 36 आता है। 128 में 80 माइनस करते हैं तो 48 आता है। इसी तरह अगले अंक में 128 माइनस करेंगे तो 60 आएगा। क्योंकि सीरीज 12, 24, 36, 48, 60 के रूप में बढ़ रहा है, इसलिए क्वेश्चन मार्क की जगह 128 प्लस 60 बराबर 188 आएगा, जो ऑप्शन सी में है। अब दोस्तों, तीसरे प्रश्न को देखते हैं। इसमें भी एक सीरीज दिया हुआ है और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या अंक आएगा बताना है। तो देखिए, इसमें सीरीज इस प्रकार बढ़ रहा है। 8 को 1 से गुना करके 1 जोड़ देने से 9 आता है। 9 को 2 से गुना करके 2 जोड़ देने से 20 आता है। 20 को 3 से गुना करके 3 जोड़ देने से 63 आता है। 63 को 4 से गुना करके 4 जोड़ देने से 256 आता है। तो इसमें पहले अंक को 1 से गुना करके 1 जोड़ रहे हैं, दूसरे अंक को 2 से गुना करके 2 जोड़ रहे हैं, तीसरे अंक को 3 से गुना करके 3 जोड़ रहे हैं, चौथे अंक को 4 से गुना करके 4 जोड़ रहे हैं। इसी तरह से पाँचवा अंक 256 को 5 से गुना करके 5 जोड़ेंगे तो 1285 आएगा, जो ऑप्शन ए में है। तो इसका आंसर ऑप्शन है 1285। दोस्तों, अब चौथा प्रश्न देखते हैं। इसमें धीरेंद्र मधुकर के दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर दूरी पर है। रंजीत मधुकर के दक्षिण पूर्व 40 मीटर दूरी पर है। तब रंजीत धीरेंद्र के किस ओर है? तो दोस्तों, इसे इस फिगर से समझते हैं। देखिए, एम जो है फिगर में वो मधुकर है। मधुकर के दक्षिण पश्चिम 40 मीटर की दूरी पर डी धीरेंद्र है एवं मधुकर से दक्षिण पूर्व में 40 मीटर की दूरी पर रंजीत है। इसलिए धीरेंद्र और रंजीत दोनों मधुकर से 40-40 मीटर की दूरी पर एक दूसरे से विपरीत दिशा में आमने सामने हैं, जिसमें रंजीत धीरेंद्र से पूर्व दिशा में है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी पूर्व हो जाएगा। दोस्तों, पांचवा प्रश्न रीजनिंग से है, जिसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा बताना है। तो इसमें पहले फिगर में देखते हैं कि अंक 841, 784, 729 का वर्गमूल निकालकर जोड़ दिया गया है और बीच में लिख दिया गया है। इसी प्रकार फिगर 2 में भी हो जाएगा, जिसमें अंक 225, 196 और 169 का वर्गमूल निकाल कर जोड़कर बीच में लिख दिया जाएगा। तो 225 का वर्गमूल 15, 196 का 14 और 169 का 13, इनको जोड़ने से 42 आता है। तो इसका आंसर 42 आएगा, जो ऑप्शन ए में है। दोस्तों, 6 से लेकर 10 तक प्रश्न संख्या जीके से है। इसमें छठा प्रश्न है कि गोलकुंडा का किला कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा हैदराबाद में है। 7वां प्रश्न है कि शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन थे? तो इसका उत्तर होगा संभाजी थे। 8वां प्रश्न है कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो इसका उत्तर होगा यूरिया में नाइट्रोजन लगभग 46% होता है। 9वां प्रश्न है कि मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा कौन सा था?
तो इसका उत्तर होगा मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा नायलॉन था। 10वां प्रश्न है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका उत्तर होगा कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल राजा प्रथम ने करवाया था। दोस्तों 11वां प्रश्न मैथ से है, जिसे आप जूम करके पढ़ लें। इसमें मान लेते हैं पहले बेलन की त्रिज्या r एवं ऊंचाई h है, तो पहले बेलन का आयतन होगा पाई r स्क्वायर h। अब प्रश्न कह रहा है कि अर्धव्यास यानी त्रिज्या 50% कम कर दी जाए एवं ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए। माना कि नए बेलन की त्रिज्या r1 एवं ऊंचाई h1 है, तो r1 बराबर हो जाएगा r माइनस r गुने 50/100 बराबर r/2 एवं h1 बराबर हो जाएगा h प्लस h गुने 50/100 बराबर 3h/2। तो नए बेलन का आयतन हो जाएगा पाई इंटू r/2 का होल स्क्वायर गुने 3h/2 बराबर 3/8 पाई r स्क्वायर h। अब नए एवं पुराने बेलन के आयतन में अंतर हो जाएगा पाई r स्क्वायर एच माइनस 3/8 पाई r स्क्वायर एच बराबर 5/8 पाई r स्क्वायर एच। यानी पुराने बेलन के आयतन पाई r स्क्वायर एच से नए बेलन का आयतन में 5/8 पाई r स्क्वायर एच की कमी आई है, इसलिए प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा 5/8 गुने पाई r स्क्वायर एच बटा पाई r स्क्वायर एच गुने 100 बराबर 62.5% की कमी आई, जो ऑप्शन सी में है। दोस्तों 12वां प्रश्न आप लोग जूम करके पढ़ लें। इसमें ए के द्वारा एक दिन का कार्य होगा 1/6 भाग एवं बी के द्वारा एक दिन का कार्य होगा 1/12 भाग तथा a प्लस बी के द्वारा एक दिन का कार्य होगा 1/6 प्लस 1/12 बराबर 1/4 भाग। चूँकि 1/4 भाग a प्लस बी मिलकर एक दिन में पूरा करते हैं, इसलिए 1 भाग a प्लस बी मिलकर 4 दिन में पूरा करेंगे। चूँकि a एक दिन में 1/6 भाग कार्य करता है, इसलिए a 4 दिन में 1/6 गुने 4 बराबर 2/3 भाग कार्य करेगा, जो ऑप्शन बी में है। दोस्तों 13वां प्रश्न मैथ से है, जो है 1 से 60 तक की प्रथम 60 संख्याओं का योगफल किस संख्या से विभाजित होगा? तो दोस्तों प्रथम n संख्याओं का योगफल बराबर n इंटू n प्लस 1/2 होता है। यहाँ n बराबर 60 है, तो प्रथम 60 संख्याओं का योगफल बराबर 60 गुने 60 प्लस 1/2 हो जाएगा, या और 60 2 से कटकर 30 हो जाएगा, तब गुणनफल हो जाएगा 30 गुने 61। तो गुणनफल में 61 शामिल है, जो ऑप्शन डी यानी 61 से विभाजित हो रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों 14वां प्रश्न आप लोग जूम करके पढ़ लें। इसमें अंकित मूल्य 690 रुपया है, जिस पर 10% की छूट देने पर भी दुकानदार को 8% का लाभ प्राप्त होता है। तो 10% के छूट पर बेचने पर विक्रय मूल्य हो जाएगा 690 माइनस 690 गुने 10/100 बराबर 621 रुपया। अब 621 रुपया में बेचने पर दुकानदार को 8% का लाभ हो रहा है। तो मान लेते हैं कि दुकानदार का क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो 621 रुपया में भी बेच रहा है, तो दुकानदार को 8% का लाभ हो रहा है। तो x प्लस x गुने 8/100 बराबर 621 रुपया। इसको कैलकुलेशन करते हैं तो x बराबर 575 रुपया आता है। ये 575 रुपया जो है ये क्रय मूल्य हो गया दुकानदार का। अब दुकानदार कोई छूट ना दे तो अंकित मूल्य पर ही बेच दे, तो दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो यहाँ लाभ हो जाएगा अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य 690 है, माइनस क्रय मूल्य 575 हो गया, गुने 100 बटा 575। कैलकुलेशन करेंगे तो 20% हो जाएगा, यानी अंकित मूल्य पर बेचेगा दुकानदार तो उसको 20% का लाभ होगा। दोस्तों 15वां प्रश्न आप लोग जूम करके पढ़ लें। माना कि दो लड़के ए और बी हैं, तो प्रश्नानुसार a बटा बी बराबर 5/6, इसलिए a बराबर 5b/6 इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब 2 वर्ष पश्चात उनका अनुपात 7/8 हो जाता है, यानी a प्लस 2 बटा b प्लस 2 बराबर 7/8। तब इसको कैलकुलेशन करने पर 8a माइनस 7b बराबर -2 आएगा। अब समीकरण 1 से यहाँ पे a का मान पुट करते हैं,
तो हो जाएगा 8 गुने ए की जगह 5b/6 लिख देते हैं, क्योंकि समीकरण 1 से हमें 1 बराबर 5b/6 आया है, -7b बराबर -2। अब इसको कैलकुलेशन करने पर b बराबर 6 आ जाएगा। अब समीकरण 1 में b का मान जो 6 आया उसको पुट करते हैं, तो a का मान 5 आ जाएगा। अब कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात उसका क्या अनुपात होगा। तो यहाँ देखिए a जो है a बराबर 5 आ गया, b बराबर 6 आ गया, तो 5 + 10/6 + 10 बराबर 15/16 अनुपात हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में है।